ने शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रवादियों पर विभिन्न शहरों में 3,700 से अधिक भारतीय नागरिकों को जबरन रखने का आरोप लगाया, जबकि कहा कि रूसी सेना विदेशी नागरिकों की शांतिपूर्ण निकासी सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रही है। रूस के स्थायी प्रतिनिधि वसीली नेबेंज़िया ने यूक्रेन में ज़ापोरिज़्या परमाणु संयंत्र पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक में कहा कि यूक्रेन में कट्टरपंथी और चरमपंथी पश्चिमी देशों के निकट संरक्षण के तहत थे और हैं। हम आपसे अपने आकाओं को शांत करने का आग्रह करते हैं, जो ISIL आतंकवादियों और उनके इदलिब सहयोगियों की सबसे खराब परंपराओं में नागरिकों के पीछे छिपे हुए हैं, आवासीय क्षेत्रों में भारी हथियार और कई रॉकेट लॉन्चर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी शहरों को छोड़ने के इच्छुक नागरिकों को ऐसा करने से रोक रहे हैं और यह प्रथा न केवल यूक्रेनियन बल्कि विदेशी नागरिकों को भी प्रभावित कर रही है। यूक्रेनी राष्ट्रवादियों द्वारा जबरन पकड़े जा रहे विदेशी नागरिकों की संख्या चौंकाने वाली है। खार्किव में इसमें भारत के 3,189 नागरिक, वियतनाम के 2,700 नागरिक, चीन के 202 नागरिक शामिल हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। भारत ने शनिवार को यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को हर समय सावधानी बरतने और अपने अधिकारियों के साथ पूर्ण समन्वय के बिना देश से बाहर निकलने के लिए किसी भी सीमा चौकियों पर नहीं जाने की सलाह दी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन के कई शहरों पर बढ़ते रूसी हमलों और राजधानी कीव के आसपास भारी लड़ाई की खबरों को देखते हुए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने विशेष रूप से यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रहने वालों को सलाह दी कि वे अपने वर्तमान निवास स्थान पर बने रहें और जितना हो सके घर के अंदर या आश्रयों में रहें। यूक्रेन में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सीमा चौकियों, स्थापित हेल्पलाइन नंबर और कीव में भारत के दूतावास के आपातकालीन नंबरों पर भारत सरकार के अधिकारियों के साथ पूर्व समन्वय के बिना किसी भी सीमा चौकी पर न जाएं। इसने कहा कि विभिन्न सीमा चौकियों पर स्थिति संवेदनशील है और दूतावास नागरिकों की समन्वित निकासी के लिए पड़ोसी देशों में भारतीय मिशनों के साथ लगातार काम कर रहा है। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। रूसी सेना ने स्थानीय समयानुसार गुरुवार की सुबह यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसने मॉस्को के सैन्य निर्माण के उद्देश्य पर कई महीनों की अटकलों और बहस को बंद कर दिया। हालांकि युद्धों को समाप्त करने की तुलना में शुरू करना आसान है। एक बार शुरू होने के बाद उनके पाठ्यक्रम और परिणामों की भविष्यवाणी करना असंभव है। जैसा कि वे कहते हैं कि कोई भी योजना नहीं बची है, गुस्से में पहली गोली चलाई गई। यह स्पष्ट नहीं है कि सैन्य अभियानों के बाद रूस क्या अंतिम राज्य चाहता है। रूसी सेना ने यूक्रेन अर्थात डोनेत्स्क, ज़ापोरिज़िया, लुहांस्क, ओडेसा, खेर्सोन, माइकोलाइव, पोल्टावा, चेर्निहाइव, ज़ाइटोमिर और कीव ओब्लास्ट पर गोलाबारी शुरू कर दी। रूसी और बेलारूसी बलों ने तोपखाने, भारी उपकरण और छोटे हथियारों के साथ सीमा इकाइयों, सीमा गश्ती और चौकियों पर हमला किया।